जय गौ माता, जय गोविंदा, जय गोपाला। क्या आपने कभी सोचा है कि गाय को माँ क्यों कहते हैं? वाई डू वी कॉल द काव और मदर? हमारी सनातन परंपरा में गौ विश्वस्य मातरम, गाय सारे संसार की माँ है। आगे बढ़े तो देखते हैं कि तिलम न धान्यम पशुवत न गाय। तिल अन्न नहीं है और गाय पशु नहीं। एक देश के बहुत बड़े टीवी चैनल से एसोसिएटेड एक पत्रकार है, उनसे मेरी वार्ता निरंतर जारी है और उस वार्ता की यात्रा में उनका केवल एक ही प्रश्न है, वाई डू यू कॉल द काव योर मदर? आप गाय को अपनी माँ क्यों कहते हैं? मैंने उन्हें नाना प्रकार से समझाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक वो संतुष्ट नहीं। अभी कुछ दिन पहले जी न्यूज़ का एक वीडियो मैं देख रहा था एंड आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। मैं बहुत प्रसन्न था। एक गौ भक्त होने के नाते, एक गौ पालक होने के नाते, एक गौ पुत्र होने के नाते मैं हमेशा इस खोज में रहता हूँ कि गौ माता से संबंधित कुछ भी साहित्य या कोई भी खोज मुझे मिलती रहे। और अभी मैं आज के वीडियो में आपको उसी जी न्यूज़ के वीडियो का हवाला दे रहा हूँ। अमेरिका में जब से ये कोविड प्रारंभ हुआ है तो कोविड का असर केवल हमारे शरीर पर नहीं पड़ा है। हमें कोविड हुआ, चलिए कोविड इन्फेक्शन के बाद हम सर्वाइव कर गए, लेकिन द काइंड ऑफ फियर जिसमें हम रहे हैं, जिस भय के साए में हम रहे हैं, लोगों से दूर रहे हैं, उसने हमारे मन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोविड से शारीरिक रूप से तो उबर गए हैं, लेकिन अभी भी उनके मन में स्ट्रेस है, फियर है, एंजाइटी है, इंसोम्निया है, बहुत सारी तकलीफें हैं जो हमारे मन को प्रभावित करते हैं। अभी मैं उस वीडियो के हवाला आपको दे रहा हूँ। उस वीडियो में ये जानकारी दी गई कि अमेरिका में लोग गौशाला या बेटर टू से डेयरी फार्म जाते हैं और वहाँ गाय को गले लगाते हैं, उसके साथ रहते हैं, उसके साथ खेलने का प्रयास करते हैं। और इस 90 मिनट की जो एक्सरसाइज है उसके लिए वो 22,000 रुपये उस डेयरी फार्म को चुकाते हैं। इस एक्सरसाइज को काउ कडलिंग कहते हैं। मेरी समझ में नहीं आया। मैं इस चीज़ को अनुभव करता हूँ व्हेन आई बिकेम कोविड पॉजिटिव। और लगभग सदैव भीड़ में रहने वाला व्यक्ति, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे किसानों की सेवा में हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन जो रामाशीष सीतालय के नाम से है, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मेरी आत्मा बसता है, उसकी ओर से हो। लेकिन कोविड के दिनों में लगभग 2 वर्ष तक मुझे अकेले में रहना पड़ा। मुझे कोविड हुआ एंड आई रिकवर्ड। मैं गौशाला में ही 15 दिन में नेगेटिव हो गया।
and I used to take 20 ml of Gaumutra Ark with warm water twice a day. I have not taken any medicine. और वो मैंने मेडिसिन नहीं ली, इसलिए आज मुझे उन मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिकॉज नो मेडिसिन नो साइड इफेक्ट्स। लेकिन वहाँ गौशाला में मैंने एक चीज़ देखी कि उन गौ माताओं के साथ में मैं उनके गले लगता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, उनके पैर दबाता हूँ, उनके बच्चों के साथ खेलता हूँ, गौ माता के कंधे पर पीठ पर हाथ फेरता हूँ। तो उसने कहीं भी मेरे मन को किसी भी तरह के विकार युक्त होने का कोई अवसर नहीं दिया। जब उन दिनों में पूरी दुनिया, पूरा विश्व, द होल वर्ल्ड फियर में था, एंजाइटी में था, डिप्रेशन में था, स्ट्रेस में था, बट आई वॉज इन एंजॉयमेंट, ग्रेट एंजॉयमेंट। उसका महत्व आज मैं जानूं न जानूं एक अलग विषय है, लेकिन अमेरिका जान गया है। द पीपल गो टू द डेयरी फार्म्स वेयर द काउज आर देयर, दे एम्ब्रेस द काउज, they stay there for 90 minutes, and in those 90 minutes they interact with the cows and they pay 22,000 rupees. So this is the situation. Means मैं ये कह सकता हूँ कि अमेरिका इस बात पर मोहर लगा रहा है कि गाय पूरे विश्व की माँ है। जिस तरीके से हम माँ की गोद में जब होते हैं तो हमारे सारे स्ट्रेस, सारे वरीज, सारा डिप्रेशन एक तरफ हो जाता है। वही फीलिंग हमें गाय के साथ आती है। स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड में 3 घंटे तक गौ माता के साथ जब आप रहते हैं, उसको गले लगाते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसकी पीठ पर हाथ फेरते हैं, उसके लिए आपको लगभग 4,000 रुपया देना पड़ता है। इस बात को सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। आई वॉज फिल्ड विद हैप्पीनेस। मुझे मेरे ही सवालों के जवाब मिले, या वो सवाल जो मुझसे लगातार पूछे जा रहे थे उनके जवाब शायद उनके लिए मुझे मिले। जब हम गौ माता के साथ रहते हैं, जब उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, और मैं एक बात और बता देना चाहूँगा कि नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड में जो 3 घंटे तक गौ माता के साथ हम प्रवास में रहते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसका नाम उन्होंने रखा है काउ म्यूनिकेशन। जैसे को कम्युनिकेशन होता है तो कम्युनिकेशन में CO की जगह उन्होंने COW लगाया है। काउ म्यूनिकेशन मीन्स गाय के साथ संवाद। जो गौ माता के साथ रहने से सकारात्मक परिवर्तन हमारे शरीर में आते हैं, जो एक हैप्पीनेस, अल्टीमेट हैप्पीनेस जो जनरेट होती है, जो स्ट्रेसेस बाहर जाते हैं, वही स्थिति हमारी मेडिटेशन में होती है। गौ माता का जो हार्ट बीट है वो हमारी जो हार्ट बीट है उससे कम है, और उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो हमारे टेम्परेचर से ज़्यादा है। यही दोनों घटनाएं तब होती हैं जब हम मेडिटेशन में होते हैं, जब हम ध्यान में होते हैं। और माँ की गोद में रहना तो सबसे बड़ा ध्यान है। तो आज वो स्थितियां आ गई हैं जब हम कह सकते हैं कि गाय सारे विश्व की माँ है, गौ विश्वस्य मातरम। मैंने तो मान लिया प्रभु, अब आपकी बारी है। जय गौ माता, जय गोविंदा, जय गोपाला।